दोस्तों, अगर आप किसी भी व्यक्ति को, वह आपके रिलेटिव हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, अगर आप किसी को भी कैश में उधार दे रहे हो, तो ये सभी चीजें आपको जरूर कर लेनी चाहिए। क्योंकि बाद में जिस व्यक्ति ने कैश लिया है आपसे उधार, वह आपको डिनाई कर सकता है और आप कोर्ट में ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि आपसे उस व्यक्ति ने पैसे उधार लिए थे। तो सबसे पहले अगर आप किसी व्यक्ति को उधार में पैसे दे रहे हैं और वह ट्रांजैक्शन जो है वह कैश में अगर आप दे रहे हैं, तो आप उससे कम से कम एक ब्लैंक चेक ले लीजिए या फिर उस ब्लैंक चेक पर उतनी अमाउंट तो इनिशिएट जरूर कीजिए जो आपने उस व्यक्ति को दी है, वह तो उस पर जरूर लिखवा लीजिए। क्योंकि इन फ्यूचर अगर वह व्यक्ति आपका पैसा लौटाने से मना करता है, तो आपके पास एक लीगल प्रूफ है कि भाई इस व्यक्ति ने पैसे दिए थे, पैसे लिए थे और उसके एवज में आपको ये चेक दिया था। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ साथ अगर पॉसिबल हो सकता है तो एक एग्रीमेंट जरूर साइन करा लीजिए, जिसमें सारी टर्म कंडीशंस लिखी हो कि भाई कितने पैसे आपने उधार दिए हैं, किस व्यक्ति को दिए हैं, कोई भी विटनेस उसके अंदर अगर कोई भी विटनेस रहता है उसको साइन या फिर उस गवाह का नाम उसके अंदर जरूर मेंशन करा लीजिए। और कब तक वह पैसे वापस करेगा, ये सारी चीजें टर्म कंडीशन के अंदर जरूर लिखवा लीजिए। क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई भी चीज ऐसी होती है कि सामने वाला व्यक्ति पैसा लेने के बाद अगर आपको पैसा नहीं देता है, तो यही चीजें हैं जो आपके काफी काम आएंगी। लेकिन अगर आपने ये दोनों चीजें ही नहीं की हैं, तो फिर आपको कम से कम कोई भी व्हाट्सएप चैट पर या फिर कॉल रिकॉर्डिंग पर आपने उससे बातचीत करके कम से कम ये जरूर करवाइए कि भाई हाँ, उसने पैसे लिए थे या फिर वह इतनी तारीख को दे देगा। अगर आपके पास बातचीत में यानी कॉल रिकॉर्डिंग में या फिर व्हाट्सएप चैट में ये सब चीजें भी प्रोवाइड है, तो भी आप एक सिविल सूट उसके खिलाफ फाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर कीजिए, या फिर चेक ले लीजिए या फिर एक जो भी एग्रीमेंट है उसे जरूर साइन करा लीजिए। क्योंकि बाद में कोर्ट भी आपसे यही चीज पूछेगा कि भाई आप ये तो प्रूफ कीजिए कि सबसे पहले कि आपने उसको पैसे दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं। तो ये प्रूफ करने की गारंटी आपकी होती है, जो आपको ही कोर्ट के अंदर प्रूफ करना होता है कि भाई मैंने उस व्यक्ति को उधार में पैसे दिए थे। लेकिन अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं और आपके पास कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होता है, तो फिर आप कोर्ट में ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर हो चुका होगा। ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए आप मेरे को अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, इन पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।